पौधों पर फूलों की बहार है। कुछ कलियां तो पककर तैयार भी हो गई हैं। ऑरलैंडो ओस्मानू को इस साल कोकोआ की जबरदस्त फसल की उम्मीद है। ये कोकोआ बहुत तेजी से बढ़ता है। ये वैसा नहीं है जो हम पहले लगाते थे। पुराने कोकोआ बीजों को तो फल देने में 4 साल लग जाते थे। इस बीज से ये काम 2 साल में हो गया। ये हमारे लिए बहुत तेज है। इसका मतलब है कि हम जल्दी ही पैसा कमाने लगेंगे। हमेशा से ऐसा नहीं था। 2 साल पहले यहाँ के पेड़ों में स्वॉलन शूट वायरस नाम की बीमारी हुई, जिसने फसलों को बर्बाद कर दिया। केवल बीमार पेड़ ही समस्या नहीं थे, उन्हें यह भी देखना पड़ा कि उनकी जमीन के कुछ हिस्से के पेड़ों को रास्ता बनाने के लिए साफ कर दिया गया। ये सब खेत का हिस्सा था। हमने प्लांटेन और कोकोआ लगाए थे। वो यहाँ भी वैसे ही थे जैसे कि दूसरी जगहों पर, लेकिन ठेकेदारों ने मुझे कुछ नहीं दिया। बिया जिले के किसान जानते हैं कि पेड़ जलवायु के लिए कितने जरूरी हैं और वो मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं। गिरते पेड़ सूखे को बुलावा देते हैं। बाद में यही चीज पेड़ों को कीटों और इस तरह की चींटियों के लिए ज्यादा मुफीद बनाती है। ऑरलैंडो ओस्मानू संक्रमण से भी जूझ रहे हैं, हालांकि उनके पास एक तरकीब भी है। अगर हम इस तरह से इसे रोक दें तो चींटियों को हवा नहीं मिलेगी और वो भीतर ही मर जाएंगी। आसान और कारगर। हालांकि जैसे ही उनके और परिवार के लिए चीजें बेहतर होनी शुरू हुई कि कोरोना ने दस्तक दे दिया। इस महामारी का उनके व्यापार पर क्या असर होगा, ये सोचकर वो डर गए। ये एक बड़ी समस्या है। कोविड ने सचमुच हमें चिंता में डाल दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा नहीं है तो ये झूठ होगा। पहले आप छोटी मात्रा में ही बिक्री पर भरोसा कर सकते थे, लेकिन खरीदार नहीं आएंगे तो आपके पास चिंता करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। सचमुच हम सब परेशान हैं। ऑरलैंडो जैसे किसानों को अक्सर कर्ज लेने में भी समस्या होती है। उनके खेत छोटे हैं, उन्हें गिरवी नहीं रखा जा सकता। अब एक स्थानीय बचत योजना किसानों को महामारी से उबारने के लिए शुरू की गई है। ऑरलैंडो उन लोगों में है जिन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। हम जानते हैं कि नए उन्नत फार्मों को शुरू करने में तकरीबन 3 साल या उससे ज़्यादा समय लगता है। तो एसएनवी ने इस प्रोजेक्ट के तहत सोचा कि अच्छा होगा अगर वित्तीय संस्थाएं किसानों से जुड़ें और वो किसानों की कोकोआ के फल आना शुरू होने से पहले के समय में ये देखें कि वो उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। ऑरलैंडो कर्ज लेकर अपने बाग का विस्तार और विकास करने की उम्मीद रखते हैं। वो महामारी के बाद के दौर के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं। बेहतर उम्मीदों ने उनके बेटे आदामा फुसैनी को भी टीचर की नौकरी छोड़कर खेती में उतरने को सोचने पर मजबूर किया है। अब मैं बहुत कुछ बेहतर देख सकता हूँ। मेरे पिता परिवार को खिलाने के लिए खाना जुटा पा रहे हैं और कुछ खाना बेचकर वो परिवार की ज़रूरतों के लिए पैसा भी जुटा लेते हैं। और मैं फलों की खेती की ओर आकर्षित हो रहा हूँ। एक नई पीढ़ी और बेहतर फसल की आस भी नजर आ रही है। ऑरलैंडो के लिए आने वाला समय खुशहाल लग रहा है।